नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन में इस वक्त बात करेंगे एक बड़ी खबर की। माछिल सेक्टर में शहीद हुए 3 जवानों का भारतीय सेना बदला ले रही है। विम्भर, कृष्णा घाटी और नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई कर रही है। माछिल सेक्टर में 3 जवानों की शहादत के बाद सेना आज बड़ी कार्रवाई कर रही है और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। एक शहीद के शव के साथ पाकिस्तान ने बर्बरता की है, जिसके बाद भारतीय फौज ने पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया है। तो एक तरफ भारतीय सेना बिम्भर, नौशेरा और कृष्ण घाटी में माछिल सेक्टर में शहीद हुए जवानों का बदला ले रही है, तो वहीं राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से भारी फायरिंग हुई है। पाकिस्तान बार बार सीज फायर के उल्लंघन से बाज नहीं आ रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना की जो जवाबी कार्रवाई है वो अब शुरू हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ये जो भारी फायरिंग है वो लगातार जारी है। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और इसी पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला और प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए रिफत से हम सबसे पहले यहां जानकारी लेंगे, क्या कुछ अपडेट्स मिलती जा रही है, और साथ ही साथ रिफत, भारतीय सेना की ओर से जो कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई, वो जारी है। देखिए बिल्कुल हिमानी, यहाँ पे अभी राजौरी और पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 7 जगहों पे इस वक्त फायरिंग हो रही है। यहाँ से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि राजौरी में भी सीज फायर वायलेशन के वाक़ात हुए हैं, लेकिन इंडियन फोर्सेस जो हैं भरपूर जवाब दे रहे हैं यहाँ से। चूँकि कल जिस तरह का वाक़ा मच्छल में पेश आया, हिंदुस्तानी आर्मी ने साफ कर दिया है कि उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वो कार्रवाई इस वक्त चल रही है, क्योंकि बॉडी को म्यूटिलेट करना जो है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान जो है उससे इनकार कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इस तरह की कोशिश उन्होंने नहीं की है, लेकिन बॉडी को म्यूटिलेट किया गया। इससे पहले भी अक्टूबर के महीने में मच्छल में इस तरह की हरकत की गई थी। तो ऐसे में आर्मी का साफ कहना है, इंडियन आर्मी का, कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो शायद राजौरी में के इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया है। और अगर हम पूंछ और राजौरी की बात करें तो कृष्णा घाटी सेक्टर हो या फिर नौशेरा की बात हो, तो वहां पे 7 जगहों पे इस वक्त आर पार की फायरिंग जारी है। बहुत ज्यादा तनाव है अब बॉर्डर्स पे भी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी, चाहे कश्मीर सूबे की बात करें या जम्मू सूबे की बात करें, हर तरफ से तनाव बढ़ गया है और आम लोगों के लिए अब फिर से मुश्किलात शुरू हो गए। हालांकि यहाँ विंटर का मौसम है, अगर लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा तो बहुत मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। बिल्कुल, ये जो मौसम की आप बात कर रहे हैं, हम इस पर भी आगे आपसे बात करेंगे, क्योंकि यही वो तमाम चीजें हैं जिनका फायदा उठाते हैं ये आतंकी। हम सीधा यहाँ पर रुख करेंगे प्रणय उपाध्याय का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ दिल्ली से। प्रणय, यहाँ से आपको क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह के जो दिशा निर्देश हैं और यहाँ से किए जा रहे हैं, अब क्या अगला रुख यहाँ सरकार की ओर से? देखिए, जहां तक बॉर्डर की सिचुएशन का सवाल है, सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर हैं। इससे पहले जब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी बॉर्डर के दौरे पर गए थे, उड़ी में गए थे, उन्होंने सीनियर आर्मी कमांडर से मीटिंग की थी और उनका एक लाइन इंस्ट्रक्शन यही था कि इस तरीके के पाकिस्तानी किसी भी दुस्साहस का फुल फोर्स के साथ जवाब दिया जाए, और वही जवाब दिया जा रहा है। LOC के ऊपर डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे बिम्बर हो, चाहे कृष्णा घाटी हो या किरण सेक्टर हो, वहां पर लगातार भारत ने फायर असॉल्ट लॉन्च किया है, यानी हैवी आर्टिलरी गन्स से और हैवी मोर्टार शेलिंग जो है वो की जा रही है। पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। और जो खबरें पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं कि नीलम घाटी में जो ट्रैफिक पॉइंट्स हैं वो पूरी तरह से जो है डिमोलिश हो चुके हैं। कई जो ट्रैफिक पॉइंट्स हैं, कई जो ट्रांसपोर्ट बसेस हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। और जो उनकी जो पोस्ट हैं पाकिस्तान की, वो डिमोलिश हुई हैं, वो नेस्तनाबूद हुई हैं। जाहिर तौर पर सीधे पाकिस्तान को यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि उसके किसी भी दुस्साहस की कीमत है और उसे उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर वो इस तरीके की हरकत को अंजाम देता है। तो बिल्कुल प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिए। उधर रिफत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, लेकिन जिस तरह से विक्षत किया गया हमारे जवान के शव को, ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरह की हरकत की हो। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से इसी तरह की हरकत को अंजाम दिया गया था।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, चाहे हिमराज की बात हो, 2013 में ऐसा हुआ, उसके बाद हाल ही में जो मच्छल सेक्टर में खास तौर से हुआ, जिसे बैट एक्शन कहते हैं, इस तरह की बैट एक्शन जो बॉर्डर की टीम जो है उनके पास, तो उन्होंने अगर इस तरह की हरकत की है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और कोई भी डिसिप्लिन्ड आर्मी शायद इस तरह नहीं कर सकती है और कहीं पे भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जैसा मैं पहले भी कहता आया हूँ कि फौज जो है वो लड़ने के लिए तैयार होती है, मरने और मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन अगर फौजी जवान कहीं पे भी मारा जाता है, उसकी बॉडी के साथ इस तरह की हरकत होती है, तो कोई भी फौज उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है और कोई भी मुल्क उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यही वजह है कि इंडियन आर्मी ने साफ कर दिया है कि उस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि इंडिया, खासतौर से अगर पाकिस्तान की बात करें, तो वो इस चीज़ से इनकार क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है उसकी? अगर इस तरह की हरकत हुई है तो उससे इनकार क्यों किया जा रहा है? क्या इंटरनेशनल प्रेशर उनको लगता है कि इस चीज़ पे बिल्ड हो सकता है? जिस तरह की हरकत हुई है, 2 बार इस तरह की हरकत अगर हुई है, 2013 में भी अगर इस तरह की हरकत हुई है, तो शायद पाकिस्तान नहीं चाहता है कि उन पे इस तरह के इल्जामात लगें, तो शायद इस वजह से डिनाई कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन इस तरह की हरकत को शायद अब बर्दाश्त नहीं करेगी इंडियन आर्मी, क्या जिस तरीके बिल्कुल से बिल्कुल उन्होंने रिफत कल भी साफ कर दिया। बिल्कुल और यही वजह प्रणय, है, जिस जैसा और प्रणय भी कह रहे थे कि कई बिल्कुल जगहों जो पे बात इस यहाँ वक्त पर फायरिंग रिफत कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल जो एक दबाव है कहीं ना कहीं, यही रीजन है कि बार बार इनकार किया जा रहा है इससे। देखिए जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ऐसे किसी भी डिनाई करता है, वो इन्हें डिनाई करता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से चाहे पाकिस्तान आर्मी ने किया हो या टेररिस्ट ने किया हो, एक्शन पाकिस्तान की सीमा से हुआ है, पाकिस्तान की हद से हुआ है, इसलिए लिहाजा जिम्मेदारी पाकिस्तान आर्मी की है, पाकिस्तानी सेना की है और पाकिस्तानी स्टेट की है। और इसीलिए जो भी काउंटर ऑफेंसिव होगा उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरह की का उल्लेख रफत भी कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 दिनों से पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी में एक चेंज आया है और वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इस पूरे इलाके में मिलिट्री टेंशन को बिल्ड किया जाए, चाहे वो अपनी तरफ से उसका ये ऐलान हो कि भारत ने उसके 7 सैनिकों को मारा है, या उसकी तरफ से दावा हो कि उसने 11 भारतीय सैनिकों को मारा हो, या एक भारतीय सबमरीन को इंटरसेप्ट करने का मामला हो, या किसी क्वाडकॉप्टर के गिराने का मामला हो। लगातार उसकी कोशिश यह है कि उस सीमा के ऊपर एक टेंशन का माहौल बना के रखे, इंटरनेशनलाइज करे, और खास तौर पर ऐसे समय जबकि अमेरिका में एक नया डिस्पेंसेशन आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, ऐसे में उसकी कोशिश यही है कि वो इस मामले को जितना हॉट कर सके, बॉर्डर्स को जितना हॉट दिखा सके, इस कॉन्फ्लिक्ट को जितना बढ़ा सके, इसकी कोशिश वो लगातार कर रहा है। शुक्रिया प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए, आपका भी, और रिफत आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन कश्मीर के माचल सेक्टर में मंगलवार को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी आतंकियों के हमले में 3 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने इनमें से एक जवान के शव के साथ बर्बरता की। महीने भर में शहीद के शव का अपमान करने वाली ये दूसरी घटना है। इससे पहले 28 अक्टूबर को ही माचल सेक्टर में ही एक जवान के शव के साथ बर्बरता की गई थी। शहीद हुए 57 आरआर के जो 3 जवान हैं, उनमें से 2 यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। इनके नाम हैं मनोज कुशवाहा और शशांक सिंह, जबकि एक हैं प्रभु सिंह जो कि राजस्थान के निवासी थे।